पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती की, पृथ्वीराज चौहान ने ये मूर्खता की, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं किया होता तो वैसा होता। यदि उसने गलती नहीं की होती तो मोहम्मद गौरी नहीं जीतता, यदि उसने मूर्खता नहीं की होती तो आज इस्लाम भारत में नहीं आता। कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसी को जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो और आज सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर आपका शौर्य गाथा में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई। तो ये है कि जो जीत जाता है वो सही होता है, जो हार जाता है वो गलत होता है। बस सारी बात यहीं पे ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना बहुत आवश्यक है। आज के समय में भी हम सुनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की वो अब नहीं करेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने जो मूर्खता की वो अब नहीं करेंगे। पर क्या गलती की, क्या मूर्खता की, इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बस कुछ भी बातें कह करके, कुछ भी कुतर्क करके कोई जवाब दे दे वो अलग बात है, पर क्या गलती की, पृथ्वीराज ने क्या गलती की, इसको लेकर के दो बातें कही जाती हैं। एक बात की जाती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि 10 साल अजमेर में रहा उसको क्यों रहने दिया, और दूसरा कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान क्यों ध्यान नहीं दे रहा था। मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी आज अजमेर में दरगाह है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं और बहुत बड़ी दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय में आया था भारत में और पृथ्वीराज चौहान के शासन में अजमेर में वो कई वर्षों तक रहा। वो एक सूफी संत था, लेकिन ये निश्चित तौर पर माना जाता है आज के समय में कि वो मोहम्मद गौरी से संबंधित था और वो गुप्त जानकारियां इकट्ठी करके एक गुप्तचर की तरह अजमेर की सारी जानकारियों को मोहम्मद गौरी के पास भेजता था। और उसी के कारण ही मोहम्मद गौरी को पूरी जानकारी थी अजमेर की सैन्य रचना से लेकर के हर तरह की गुप्त जानकारियां उसके पास थी और वो कई वर्षों तक रहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आज गलती लग रही है कि इसको गलती कह रहा है, कोई मूर्खता कह रहा है, लेकिन क्या ये सही में गलती थी, क्या ये मूर्खता थी, इसको हमको देखना होगा। और इसको जानने और समझने के लिए हमें भारत, भारतीयता और सनातन धर्म और संस्कृति को समझना होगा। तो हम देखते हैं कि उस समय भारत में 3 संप्रदाय सनातन धर्म में हिंदुओं में हो चुके थे, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव जो भगवान शिव की पूजा करते थे, वैष्णव जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, और शाक्त जो कि दुर्गा माँ की जो स्तुति करते थे, आराधना करते थे। इन तीनों हिंदू धर्म के संप्रदायों के अतिरिक्त जो बौद्ध और जैन भी बहुत प्रभावशाली धर्म या संप्रदाय थे। तो इस तरह के उस समय 5 संप्रदाय भारत में अस्तित्व में थे, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव और शाक्त। और ये पांचों ही चल रहे थे, इनके अपने अनुयायी थे, इनके धर्माचार्य थे, इनके संत थे, साधु थे, सभी थे और सभी परस्पर रूप से रह रहे थे। अब एक यहाँ विरोधाभास वाली बात है कि जैसे हिंदू धर्म के ही 3 संप्रदाय थे तो तीनों के बीच में आपसी कटुता तो थी, लेकिन वैमनस्य नहीं था। मतलब तीनों का सह अस्तित्व था, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा, एक कटुता थी कि सब चाहते थे कि हमारा संप्रदाय ज्यादा बड़ा हो, हम ज्यादा भव्य रूप से अपने संप्रदाय का विस्तार कर सकें। लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की हिंसा, द्वेष या वायलेंस का सहारा नहीं लिया जाता था। तो तीनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे। इसी तरह से बौद्ध और जैन साधु और संत भी अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे और वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो पांचों अस्तित्व में थे, परस्पर विरोधी होते हुए भी पांचों अस्तित्व में थे। तो यही भारत का जो सूक्ति हम सुनते आते हैं सर्वधर्म धर्म संभाव की, वो है तो बहुत पहले से, लेकिन ये काल में हमको वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सर्वधर्म संभाव क्या होता है। 5 संप्रदाय उस समय देश में चल रहे थे और किसी प्रकार की कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, कोई भी अपने धर्म को या अपने संप्रदाय को दूसरे पे थोपता नहीं था और निजी आस्था का सम्मान किया जाता था। राजा और जो राज्य का संप्रदाय होता था वो दोनों तरह से थे, शैव भी थे, वैष्णव भी थे और शाक्त भी उभर रहे थे। लेकिन अगर शैव जो राजा होता था तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी प्रजा भी शैव होती थी, वो वैष्णव भी होते थे, उनमें बौद्ध भी होते थे, उनमें जैन भी होते थे, उनमें शाक्त भी होते थे। इसी प्रकार कोई वैष्णव है तो उसके काल में भी सभी लोग होते थे। जैसे हम देखते हैं घेड़वाल शासक उस समय जो थे वो वैष्णव थे, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, लेकिन वो शैव भगवान शिव की भी आराधना करते थे। वो उनके ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं। इसी प्रकार से चौहान जो थे वो शैव थे, वो भगवान शिव को मानते थे, वही उनके कुल पुरुष, कुल देवता भी थे। लेकिन वैष्णव उनके
राज्य में भी थे, उनके राज्य में जैन भी थे, उनके राज्य में बौद्ध भी थे। पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज, उनके समय में दो चालुक्य राजा हुए गुजरात में, एक जयसिंह सिद्धराज और दूसरा कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद वहां पर सिंहासन के दो उत्तराधिकारी हुए, एक जयसिंह सिद्धराज का बेटा चाहड़ और दूसरा कुमारपाल जो उनका निकट संबंधी था। इस संघर्ष में कुमारपाल विजयी हुआ और उसको गुजरात का सिंहासन मिला और वो चालुक्य राजा बना। कुमारपाल जो राजा बन सका वो जैन धर्म अनुयायियों और जैन धर्माचार्यों की सहायता से बन सका। तो इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक बात तो ये कि जैन धर्म अनुयायी चालुक्यों के समय में, जो कि सनातन धर्मी थे, उनके समय में वहां पर इतने प्रभावशाली थे राज्य में कि वो राजा को अपने सहयोग से राज सिंहासन दिलवा सके, एक राज्य के राज सिंहासन के दावेदार को। दूसरी बात, कुमारपाल जो था वो जब उसको सिंहासन मिल गया उसके बाद वो जैन नहीं बना, उसने जैन धर्म को नहीं अपनाया, लेकिन उसके समय में जैनियों को संरक्षण और ज्यादा दिया गया। वैसे वो पहले से ही प्रभावशाली थे। और कुमारपाल के बाद जो दूसरा शासक आया वो अजयपाल था और वो जैन धर्म का कट्टर विरोधी था। लेकिन जैन धर्म का कट्टर विरोधी होते हुए भी उसने ऐसा नहीं करना शुरू किया कि जैनियों को मारना शुरू कर दिया और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया, कुछ नहीं किया। वो सिर्फ जैन धर्म का, जैन अनुयायियों का विरोधी था, तो उनका प्रभाव कम हो गया सत्ता में, बस इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उनका कोई कत्लेआम नहीं हुआ, उनके साथ कोई हिंसा नहीं की गई। तो ये उदाहरण बताता है कि किस तरह से परस्पर विरोधी विचारधाराएं और धर्म भारत में एक साथ अस्तित्व में रहते थे और ये सभी राज्यों में हो रहा था। जैन जो धर्माचार्य थे, जैन जो लेखक थे, वो बड़े प्रभावशाली थे। बौद्ध भी प्रभावशाली थे उस समय। और वैष्णव, शैव और शाक्त तो थे ही। वैष्णव तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुके थे क्योंकि वैष्णवों ने भगवान विष्णु को तो पूज ही रहे थे, उन्होंने शाकाहार और हर तरह के मद्य, मांस और हर तरह के व्यसन को छोड़ दिया था। तो उस वजह से जैन और बौद्ध जो थे उनका कोई उस तरह से कोई मतलब आकर्षण लोगों में नहीं रह गया था और वो वैष्णव बनने लगे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4-5 संप्रदाय भारत में बहुत आसानी से सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जब इस्लाम की तरफ से आक्रमण होने शुरू हुए तो लोगों ने प्रारंभ में यही समझा कि इस्लाम भी एक विचारधारा है, ईश्वर को पूजने की एक अलग विचारधारा है। जैसे शैव अलग तरीके से पूजते थे, वैष्णव अलग तरीके से पूजते थे, बौद्ध और जैन अलग तरीके से पूजते थे। बौद्ध गौतम बुद्ध को मानते थे और जैन जो है वो महावीर जैन स्वामी को मानते थे। तो इसी तरह लगा कि वो एक अलग संप्रदाय है जो मोहम्मद साहब को मानता है और अलग तरीके से ईश्वर की आराधना में विश्वास रखता है। एकेश्वरवाद जो था इस्लाम का, वो सबसे बड़ी खूबी थी और एकेश्वरवाद भारत में भी था। इस समय तक आते आते बहुईश्वरवाद की अवधारणा जो है वो भारत में आ चुकी थी। तो इसलिए उसको किसी भी तरीके से अलग उससे नहीं देखा गया और उसको भी मतलब भारत में एक सर्वधर्म संभाव वाली जो स्थिति थी उसी में ही इस्लाम को भी एक संप्रदाय माना गया। इसलिए उसके प्रति कोई वैसी कटुता, कोई वैमनस्यता और कोई कट्टरता नहीं थी। तो इसलिए और संतों का, साधुओं का, मुनियों का भारत में हमेशा से, भारत की परंपरा में हमेशा से आदर रहा, सम्मान रहा। तो इस तरह से सूफी संतों को भी एक संत मान लिया गया जो कि सुपर पावर यानी कि गॉड के, उसमें ईश्वर की आराधना में लगा। चिश्ती जो था उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि यही भारतीय परंपरा थी। यहाँ पर साधुओं को, संतों को सदा से ही पूर्ण स्वतंत्रता मिलती थी और उनको किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं थी। इसीलिए गौतम बुद्ध, जब सभी लोग तो बौद्ध नहीं थे जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन देने शुरू किए थे, लेकिन उन पर किसी तरह की किसी ने उनको असहयोग नहीं किया, उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई। ऐसा ही महावीर स्वामी के साथ हुआ। बाद में भी हम देखते हैं कि सिख धर्म आया, गुरु नानक और गुरुओं के सभी 10 गुरु थे, वो भी अपनी अपनी प्रचार प्रसार कर रहे थे अपनी बातों का। इसी तरीके से शंकराचार्य जब थे वो भी कर रहे थे। तो ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सदा से थी, निजी धार्मिक आस्था का सदा से सम्मान किया गया और सबको ही ये उदारता के साथ शासक लोग सबको ये छूट देते थे कि वो अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें और सर्वधर्म संभाव की स्थिति रह सके। इसलिए इस्लाम को उस तरीके से कभी उस नजरिए से, दृष्टिकोण से भारत में देखा ही नहीं गया और आज तक नहीं देखा जाता है। आप उस समय की बात छोड़ दीजिए, आज भी नहीं देखा जाता है। तो उस समय तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते थे क्योंकि वैसी कोई स्थिति ही नहीं थी।
और इसीलिए मोइनुद्दीन चिश्ती पर किसी प्रकार की कोई बंदिश या कोई उस पर नियंत्रण करने की वो कोशिश नहीं की गई। तो एक तो ये कारण था। दूसरी बात, जो इस्लामिक आक्रांता, जो मोहम्मद गौरी की बात होती है कि वो आके आक्रमण कर रहा था और पृथ्वीराज चौहान ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसमें भी वही बात लागू होती है। प्रारंभ में जब इस्लाम अरब में आया और अरब से इस्लाम जब भारत और देशों में फैल गया और भारत में भी सिंध है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और वहां पे उसका प्रसार हो रहा था, तो किसी ने भी इस तरफ बैठे हुए किसी भी शासक या राजा का उस तरह से कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि भारत में इस तरह से धार्मिक प्रचार प्रसार होता ही रहता था, तो वो ध्यान नहीं गया। और दूसरी बात, जो गौर और गजनी है, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने आकर के भारत पे आक्रमण किया, तो सबसे पहले तो हमें भारत की अवधारणा को ही समझना होगा। भारत, गौर और गजनी भी भारत में ही था और बहुत पहले नहीं था, उस समय से कुछ समय पहले ही भारत में था। वहां पर भारतीय शासकों के वैवाहिक संबंध भी होते थे और वो भारत का ही हिस्सा था, यहां तक कि ईरान भी भारत का ही हिस्सा था। तो गौर और गजनी को कभी भी दूसरी भूमि माना ही नहीं गया कि दूसरी भूमि से कोई हमारी भूमि पे आकर के अतिक्रमण कर रहा है और आक्रमण कर रहा है। दूसरी बात, जब वो लोग निकलते थे तो जिस राज्य से उनका संघर्ष होता था और बीच में कई राज्य पड़ते थे, तो हम कहते हैं कि वो उनको जाने दे, वो उनको जाने नहीं देते थे। वो लोग वहां से सफेद झंडा लेकर के निकलते थे, जिसकी वजह से वहां के शासक को लगता था ये हमसे कोई बैर नहीं रख रहा है, हमसे कोई द्वेष नहीं है, इनका आपसी मतभेद है। और ये भारत में हमेशा से होता रहा है। भारत में कई राज्य हैं जो कि आपस में बहुत दूर होते थे, उनमें लड़ाइयां होती थी, लेकिन बीच के राजाओं को उससे कोई आपत्ति नहीं होती थी। जैसे आप देखिए, जरासंध जो है, आप महाभारत के समय में जाइए तो जरासंध जो है मथुरा पे आक्रमण करने आ रहा है, तो जरासंध जो मगध से था, मगध से मथुरा के बीच में कितने ही राज्य थे, लेकिन किसी ने भी उसको, जरासंध को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उनका उसके साथ मैत्री भाव था, या मैत्री भाव नहीं भी था तो अशत्रुता थी, मतलब कोई उनका अविरोधी थे वो आपस में। तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर मथुरा और मगध के बीच के रिश्ते सही नहीं है, इसलिए उनके बीच में युद्ध हो रहा है। तो ये सब भारत में चलता ही था और वही परंपराएं उस समय भी चल रही थी, वही मान्यताएं उस समय भी थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उस तरह से कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। एक तो ये कारण है। दूसरा, वो बहुत बेहद युवा था, बहुत यंग था, और वो उतना अभी यंग था और वो और भी कार्यों में लगा हुआ था। तो इसके ऊपर एक 50 साल 60 साल के राजा या अनुभवी के समान उस पर दोषारोपण करना ही एक मूर्खता है। तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों ही बातों का ठीक से जवाब दे दिया है। यदि आपको दोनों जवाब ठीक लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, और इसमें कुछ गलती लगती हो, कुछ त्रुटि लगती हो, या आपके कुछ तर्क हो, तो अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।